हेलो फ्रेंड, आई एम योगेश तिवारी फ्रॉम आर क्लासेस। अभी मैं आपको आज एक ऐसा टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जो कि आपके रियल लाइफ से कोरिलेट करता है। आप लोगों ने अपने लाइफ में कलरफुल वर्ल्ड देखा हुआ है। कुछ चीज़ें ऐसी देखी हैं जो कलर में रहता है, कुछ चीज़ें कलर में नहीं रहता है, कभी कभी हमको चीज़ें कलर में नहीं दिखता है। ये सब करता कौन है और इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं, और ये इतना सेंसिटिव पार्ट कैसे होता है। जी सही आप समझे हैं, हम बात कर रहे हैं अब ह्यूमन आई का। ये आई होता क्या है, ठीक है, और ये इतना सेंसिटिव कैसे होता है। हमारे बॉडी पार्ट में कई सारे ऐसे ऑर्गन हैं जो इतने सेंसिटिव नहीं होते हैं एज कंपेयर टू आई। ये इतना सेंसिटिव होता है कि जिसको हमको देखभाल करने की बहुत ही ज़रूरत होता है। ये होता क्या है और यूज कैसे होता है और काम कैसे करता है, आप फिगर में देख ही रहे होंगे। ये हमारा कलरफुल आई है, ठीक है। अब फिगर में आपको पार्ट भी दिख रहा होगा कि ये पार्ट क्या क्या है, ठीक। पार्ट के नेम भी मेंशन है। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं ह्यूमन आई, ठीक है। अब ह्यूमन आई क्या है? द आई इज द सेंस ऑर्गन दैट हेल्प अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस। जो आई होता है वो सेंस ऑर्गन होता है जो हमारे चारों तरफ जितने भी चीज़ें होती हैं उनको देखने में बहुत ही क्या करता है, हेल्पफुल होता है। आई के थ्रू ही हम देख पाते हैं कलरफुल वर्ल्ड को। कलरफुल वर्ल्ड कैसे होता है कि इसमें सभी चीज़ें कलर कलर में होता है। कलर डिटेक्ट करता है, वो पकड़ लेता है, ठीक है। डिटेक्ट लाइट कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये क्या करता है, लाइट को डिटेक्ट करता है। कोई भी लाइट आता है तो उसको वो पकड़ता है और उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है एंड सेंड देम टू ब्रेन थ्रू द ऑप्टिकल नर्व। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से क्या करता है, वो डिटेक्ट करता है और हमारे किसको सेंड करता है, ब्रेन को सेंड करता है। और किसके थ्रू सेंड करता है, ऑप्टिकल नर्वस के थ्रू सेंड करता है। अब सोचिए ये हमारे आई का वर्क होता है। हम तो देखते हैं, हमको कोई भी चीज़ दिख जाता है, हमारा पैसा गिर जाता है, हम तुरंत देखते हैं इधर उधर, ओ उधर पैसा है, हम तुरंत डिटेक्ट कर लेते हैं। हमारे आई को कैसे पता चला कि वही हमारा वो पैसा है, ठीक है। देखने, ढूंढने और समझने में कई प्रोसेस होता है जो कि एक मतलब माइक्रो सेकंड में वो काम हो जाता है। कैसे होता है, ऑलरेडी आपको पता है कि वो लाइट को डिटेक्ट करता है, कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है एंड सेम देम टू ब्रेन। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करके वो किस में कहाँ सेंड करता है, ब्रेन। और किसके थ्रू सेंड करता है, ऑप्टिकल नर्वस के थ्रू करता है। वेयर सिग्नल आर प्रोसीड इनटू इमेज, जहां पे जो सिग्नल होता है वो एक इमेज का रूप ले लेता है। अभी आपने देखा कि ये शहर कैसा होगा, वो शहर कैसा होगा, वो गांव कैसा होगा, ठीक है। आपको कभी पता है कि जो चीज़ को आपने कभी नहीं देखा है, कि आप जो चीज़ कभी नहीं देखे हैं उस पर कभी आप सोच नहीं सकते हैं। आप गेस कर सकते हैं कि ये ऐसे हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है। अगर आपने कोई चीज़ देखा होगा तो उस पर आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको अलग अलग चेंज करके उसको शेप दे सकते हैं, बट आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक। ये हमारा आई का पार्ट होता है। अब देखिए इमेज में हमारे कुछ आई के हमारे पार्ट होते हैं। वो आई का हमारा पार्ट क्या क्या होता है, इमेज में आपको दिख रहा है। इमेज हमारा क्या क्या होता है, पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई आर, कॉर्निया होता है, आइरिस होता है, प्यूपिल होता है, लेंस होता है, रेटिना होता है, ऑप्टिक नर्व होता है, सिलेरी मसल्स होता है, ठीक। ये सब मिलके एक एक क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप के थ्रू एक वो इमेज बनाते हैं, कैसे कोई ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं और कैसे कभी उस ऑब्जेक्ट को हम देख नहीं पाते हैं। सबका एक एक रोल होता है। कोई ऐसा होता है कि जो लाइट को इंटर करने में हेल्पफुल होता है, कोई ऐसा पार्ट होता है जो लाइट के ब्राइटनेस को मतलब लाइट को कंट्रोल करता है कि कितना वो लाइट हमारे अंदर आए और कितना लाइट वो रिफ्लेक्ट करके बाउंस बैक हो जाए। कुछ ऐसे होते हैं जिनका साइज बड़ा होता है, कुछ ऐसा होता है जिनका साइज बहुत छोटा होता है। कुछ ऐसा होता है कि जो लेंस के शेप को बड़ा करता है, कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो लेंस के साइज को छोटा करता है। कुछ ऐसा होता है जो अपने शेप को बड़ा करता है लाइट को इंटर करने में। कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो लाइट को छोटा करता है, लेंस को छोटा करता है, पार्ट को छोटा करता है। कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे कलर, जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा मार्कर है, ठीक है। ये ब्लैक है, ये वाइट है। अच्छा ये ब्लैक है तो ये कैसे हमको दिखा कि ये ब्लैक है,
और ये वाइट है तो ये वाइट हमको कैसे दिखा? कुछ तो इसमें तो चीज़ है, ठीक है। कोई ऐसा भी होता है जिनको ब्लैक एंड व्हाइट में समझ में नहीं आता ये कलर कौन सा है, कलर में वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो आई में कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो हमारे कलर को आइडेंटिफाई करता है कि ये कलर, अच्छा ये रॉड है, ये कोन है, ये येलो है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है। क्या ऐसा भी होता है कि कोई आदमी कलर को ही ना पहचाने? पता चला मैं ब्लू कलर का टी शर्ट पहन के गया हूँ कहीं पे और किसी को वो ब्लू दिखे ही नहीं, ब्लैक एंड वाइट दिखे। कोई ऐसा भी एनिमल होता है जिनको सभी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में ही दिखता है, और ये ब्लैक एंड वाइट में अगर दिखता है तो वो कब दिखता है और क्यों दिखता है? कि हमारे आई में ऐसा क्या चीज़ होता है कि जो कलर को आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाता है? आई बहुत छोटा हमारा पार्ट होता है जिसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं जिनको हम एक एक करके आज हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई एंड देयर फंक्शन। ऑलरेडी हमने बता दिया था कि आई में कौन कौन सा पार्ट होता है। अब हम पार्ट के एक्शन को, पार्ट के हम फंक्शन को देखते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं कि उनका आई में क्या क्या मतलब कि योगदान रहता है। ठीक है, पहला हमारा होता है कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? इट अलाउ लाइट टू इंटर द आई एंड हेल्प टू फोकस इट। जो कॉर्निया होता है, जब कोई भी लाइट अगर इंटर करता है हमारे आई पे, आई से हमारे आई में जाता है, तो जहां से वो इंटर होता है हम कह सकते हैं विंडो ऑफ द, ये हमारे आई का विंडो होता है। ठीक है, खिड़की से जाता है तो ये लाइट हमारे कॉर्निया से होके ही अंदर जाता है और फोकस्ड होता है कि कहाँ पे हमको जाना है। ये जो बल्गिंग होता है पार्ट जो उभरा हुआ है, ये हमारा क्या होता है? आइरिस, ये हमारा कॉर्निया होता है। ये देखिए अभी दिख नहीं रहा है, ठीक है, नहीं तो आप फिगर में देख सकते हैं। जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है वो हमारा क्या होता है? कॉर्निया होता है। एंड सेकेंड फंक्शन इज, इट इज द थीन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ बल्ब ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बाल। ऑलरेडी मैंने बता दिया कि जो हमारे आई बाल का जो फ्रंट वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो ऐसे पार्ट होता है यहाँ से ऐसे, ये हमारा क्या होता है? कॉर्निया होता है। ठीक, ये क्या करता है? जो लाइट हमारे आई में इंटर करता है उस पर इनका कंट्रोल होता है, यहीं से वो जाता है। अच्छा, यहाँ से वो जाता है, कंट्रोल कौन करता है वो हम बता रहे हैं। ठीक, अब ये जाने के बाद आगे प्रोसीजर होता है, वो आगे प्रोसीजर कौन करता है? सेकंड पार्ट हमारा होता है आइरिस, द कलर पार्ट ऑफ द आई। जो ये हमारे आई का जो कलर पार्ट होता है उसको हम आइरिस कहते हैं। जैसे मेरा आई का देखिए पार्ट, देखिए कैसा है, मुझे लग रहा है शायद मेरे आई का जो पार्ट है वो ब्लू कलर है। कैसा है? ब्लू कलर है। सोचता हूँ मेरा भी ब्लू कलर हो जाए, लेकिन होता नहीं है। होता क्या नहीं है, ये नेचुरली होता है। ठीक है, तो ब्लू कलर तो है नहीं, लेकिन मैं गेस करता हूँ कि मेरा आई का जो कलर है ब्लू है। गेस करने में क्या जा रहा है? ठीक है, तो ये जो कलर ब्लू है, ब्लैक है, ब्राउन है, ये कौन सा पार्ट होता है? ये आई का आइरिस पार्ट होता है। आइरिस ही पार्ट क्या होता है? वो कलर्ड पार्ट होता है। ठीक है, और इसका हमारा नेक्स्ट फंक्शन क्या दिया हुआ है? कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई। अब क्या होता है कि लाइट हमारे कॉर्निया से, कॉर्निया के थ्रू हमारे आई में आता है। अब ये आइरिस क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक, अब ये कंट्रोल करता है कि हमारे प्यूपिल के पास कितना लाइट जाए, कितना लाइट न जाए। ठीक, अब ये प्यूपिल का काम क्या होता है? बड़ा होना, छोटा होना, कैसे होता है, ये एडजस्टमेंट करता है। तो सेकंड दिया हुआ है कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। ये साइज, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। कैसे साइज को कंट्रोल करता है वो हम बताते हैं। जैसे अभी जैसे आप अचानक से धूप में चले जाओ तो देखते हो कि अपने आई को छोटे पार्ट में करके देखते हो। ऑलरेडी देखिए देखिए मेरा क्या आई तो छोटा ही है। अब अगर इससे ज़्यादा अगर मैं आई को छोटा करूं ऐसे तो दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये जितना है नेचुरली है। ठीक है, अब ये जैसे आई के पार्ट को, जैसे कभी कभी मैं बहुत ऐसे करके देखते हैं, कभी कभी सब बोलते हैं घूर के क्या देख रहे हो भैया। ठीक है, घूर के देखना मतलब क्या होता है? बहुत कंसंट्रेट होकर देखना। कंसंट्रेट, जैसे कभी कभी आपको देखना होता है, जैसे ढूंढना होता है तो एकदम ऐसे करके देखते हैं। ऐसे करके देखना मतलब क्या होता है? आप लाइट को ज़्यादा इंटर करा रहे हैं और आपको क्लियरेंस दिख रहा है। ब्राइट डीम लाइट में आपका जो ये साइज होता है वो बड़ा हो जाता है, और ब्राइट लाइट में ये जो साइज होता है वो छोटा हो जाता है। जब डीम लाइट होता है तो हमको लाइट को इंटर ज़्यादा चाहिए, तो ये एरिया बढ़ जाता है। ठीक, और यही ब्राइट लाइट होता है, बहुत ज़्यादा धूप होता है तो हम इसको छोटा कर देते हैं, और जब एरिया छोटा हो जाएगा तो वहाँ पे लाइट कम करेगा। पता चला आप ब्राइट लाइट में जाएं और आई को बड़ा कर दिया, पूरा लाइट हो गया आनर हो गए बन गए, अंधे हो गए। ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो इसलिए आपका जो आई जो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है वो हमारा आइरिस होता है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि ये क्या क्या होता है।
नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है प्यूपिल। अब ये प्यूपिल क्या है? द स्मॉल ब्लैक ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ आइरिस। जैसे हम आइरिस में देखते हैं तो इसमें एक छोटा सा ब्लैक पार्ट होता है। अब वो जो छोटा सा ब्लैक पार्ट होता है आप फिगर में देख रहे हैं, जो ये छोटा सा ब्लैक पार्ट दिख रहा है उसको हम बोलते हैं क्या? प्यूपिल कहते हैं। आइरिस के अंदर का जो पार्ट होता है उसको हम प्यूपिल कहते हैं। ठीक। इट इनलार्ज इन डिम लाइट एंड श्रिंक इन ब्राइट लाइट टू कंट्रोल हाउ मच लाइट इंटर। देखिए ऑलरेडी हमने बता दिया हुआ है, ये फैलता है और सिकुड़ता है। जब ज़्यादा लाइट आता है तो वो सिकुड़ जाता है, और जब लाइट कम आता है तो वो फैल जाता है। क्यों? क्योंकि जब ज़्यादा लाइट आएगा और अगर वो फैल जाएगा तो बहुत ज़्यादा लाइट आएगा तो हमारे आई में प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक। अपने आई को बैलेंस करने के लिए अपने आप को वो फैलाता है, सिकुड़ता है। ठीक। ये हमारा प्यूपिल करता है। अब ये लेंस का काम क्या होता है? अ ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर लोकेटेड बिहाइंड द आइरिस। ये जो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है, ठीक, आप फिगर में देख रहे हैं कि ये जो हमारा लेंस दिया हुआ है ये ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है लोकेटेड बिहाइंड द आइरिस। ये हमारे आइरिस से कहाँ होता है? पीछे होता है। ट्रांसपेरेंट होता है और फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल इसलिए होता है कि ये अपने साइज को बढ़ाता भी है और घटाता भी है अकॉर्डिंग टू ये। जैसे लाइट आता है तो वो कब बढ़ाएगा कब घटाएगा, वो जैसे लाइट आ गया तो वो बढ़ेगा घटेगा, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ये फ्लेक्सिबल होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। नेक्स्ट, हेल्प टू फोकस लाइट ऑन टू द रेटिना। ये क्या करता है? ये लाइट को रेटिना पे फोकस करता है फॉर क्लियर विजन। अगर हमारा आई जो हमारा अगर लाइट है अगर वो हमारे रेटिना पे नहीं गिरता है तो हमको दिखता नहीं है। कभी कभी क्या होता है, जैसे देखो होता है कुछ कुछ डिजीज हो जाते हैं, आई डिजीज होता है, मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया। ठीक है। कभी कभी होता है कि ये दिखता ही नहीं है। दिखने का रीजन क्या है कि वो ऑलरेडी वो हमारे रेटिना पे लाइट गिर ही नहीं पाता है, या फिर उसके पहले गिर जाता है या फिर उसके बाद गिरता है। तब हम एक लेंस यूज करते हैं जिसके थ्रू डायरेक्ट हम उस पर रेटिना गिराते हैं। ये तो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक। अब नेक्स्ट ये जो हमारा पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक है।